हेड और ट्रेनिंग हेड है, तो हमारे साथ में है। उनके सारा डिस्कशन होगा, उनसे चर्चा होगी, उनसे बातें होंगी। ये सारी विजिट हम इनके साथ करने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और इनसे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी इस बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि व्यूअर जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा, सपोज कर लो हम इन्वेस्टर हैं तो धुलेरा में है, किस वजह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और धुलेरा का क्या फैक्ट है, क्या फिगर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ जो हमारे साथ में है, तेज नारायण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ आज मौका मिला है बात करने का। जो भी क्वेश्चन हो बेहिचक पूछिए जो आपको व्यूअर्स जानना चाहते हैं, और हम एग्जैक्ट ऑथेंटिकेटेड बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, हमारी निस्टोरिया वही बात करती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसीडी बिल्डिंग एक ऐसा आइकॉनिक बिल्डिंग बना है जहाँ पे धुलेरा की हर एक्टिविटी मॉनिटर होगी। धुलेरा में कोई भी चीज अगर करना है आपको, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धुलेरा के अंदर ही एबीसीडी बिल्डिंग है। एबीसीडी बिल्डिंग ऑलरेडी तैयार है, जहां पे हम आपको दिखाएंगे। और एबीसीडी बिल्डिंग का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है विथ सिटी इंटीग्रेटेड एंड ऑपरेशनल सेंटर। मतलब जितना भी सिटी इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल होगा वहां सारा एबीसीडी बिल्डिंग ही मॉनिटर करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो एबीसी बिल्डिंग, तो वहां सपोज कर लो कोई इंडस्ट्रियल है, कोई धुलेरा में इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, राइट? तो उसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल का क्या प्रोसीजर है, क्या नॉर्म्स है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक्स अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो डीएसआईआर बन रहा है ना, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, नाम ही है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। हम जो भारत सरकार बुला रही है अपने इन्वेस्टर को, चाहे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, टाटा, अंबानी, 91,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर ताइवान के उससे आयोनिक्स चल रही है, बहुत सारी चीजें बन रहा है। आप चलेंगे रिन्यू पावर देखेंगे आप। जब तक हम वो नहीं दे पाएंगे जो सुगमता, तब इंडस्ट्री आएगी नहीं। और इंडस्ट्री के साथ साथ यातायात देना पड़ेगा कि कोई चीज बनेगा तो जाएगा कैसे? कार्गो से जाएगी। वो अभी आप चल के देखेंगे अगले साल जनवरी फरवरी से यहाँ पे लैंड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो होगा शिप से जाएगी, वो भावनगर से शिप की हो गई। जो चिप जो इस गाड़ी में चल रहे हैं, बिना चिप की आजकल कोई चीज नहीं होता। अब चिप, हम सब डिपेंडेंट है दूसरे पे। हमारे मोदी जी 2047 की बात करते हैं विकसित भारत। तो विकसित भारत होगा कैसे? जब हम अपने आप पे डिपेंडेंट होंगे। हम चिप, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम चिप बनाने वाले हैं, जो अगले साल से यहाँ पे तैयार होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, बेचना शुरू कर देंगे। तो नेचुरली ये सारी सुगमताओं नहीं होगी, तब तक लोग आएंगे कैसे? और ऑलरेडी ये हो चुकी है, आज की नहीं है सर। 2009 जनवरी से स्टार्ट हुई। आईकॉम एंड एल्क्रो ने इसके साथ प्लानिंग की, डिजाइनिंग की, तमाम चीजें हुई। 2017 में चल के इनएक्ट पास हुआ कि हाँ बस स्टार्ट करते हैं। देन आज उस रोड पे हैं जहाँ पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे उसकी बात करते हैं। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो प्लॉट है धुलेरा का, तो बताते हैं कि किसानों से एक्वायर्ड किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात। देखिए, जब यहाँ पे ना बैरन लैंड है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, तो किसानों के पास 1 रुपए नहीं थे। बिल्कुल। आज जब सरकार बोला कि ठीक है मेरे पास तो इतना सीसोर ऐसा है तो हम करते हैं, तो किसान को तो पता ही नहीं था ना मेरे 2 एकड़ है, 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 50 एकड़ है। तो किसान ने बोला लैंड पुलिंग एक्ट। ओके। लैंड पुलिंग एक्ट मतलब आप आइए, मैं आपसे अगर 2 एकड़ जमीन लूंगा तो मैं 1 एकड़ आधी जमीन 50% आपको दूंगा रोड पे। ओके। और उस 1 एकड़ को मैं ले लूंगा। तो वही लैंड पुलिंग एक्ट में किसानों के, जैसे कि 50 एकड़ है, उनको 25 एकड़ उनके रोड पे दे दिए गए, उनका अपने प्लानिंग के हिसाब से, और 25 एकड़ अपने पास सरकार अपने पास रख ली। तो वो है आपकी जो क्वेश्चन का रिप्लाई। सर, मैं जगदीश सर ने जो डायरेक्टर हैं उनसे हमें आरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताए थे कि जो धुलेरा है, तो धुलेरा जब स्टार्ट हुआ था, जब प्लानिंग, जब गवर्नमेंट ने सबमिशन हो गया स्टार्ट हुआ था, उस वक्त उन्होंने ये प्लॉट को 1 लाख रुपए यार्ड बेचा। 100 यार्ड का 1 लाख रुपया यार्ड, 100 यार्ड बेचा। और वही बता रहे हैं कि आज के डेट में 10 लाख के नीचे हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है। तो इन 4-5 सालों में इतनी बड़ी ग्रोथ की कैसे पॉसिबिलिटी हुई? वाह, क्या ग्रेट क्वेश्चन है। जब आदमी ना, कभी भी 5 स्टेज होते हैं रियल एस्टेट के, कहीं भी। अभी हम 3rd स्टेज में, कम्युनिकेशन स्टेज में है। राइट। अभी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस 22.5 में ही हुई है, जो भारत सरकार की हुई है। बिल्कुल राइट। कंस्ट्रक्शन जब पूरी हो जाएगी तो वो छोड़ दीजिए, वो तो पता नहीं कहाँ जाएगा हाई ग्रेड। पहले मुंबई 90s में क्या थी और आज क्या है वहां पे।
वैसे ही जब पहले थी धुलेरा अपकमिंग, अब आप चल के आप वीडियो देखेंगे जो आप 4 साल पहले कुछ नहीं था, 2016 में बिल्कुल बैरंग लैंड थी, 2025 में आज देखेंगे डेवलपमेंट, तो नेचुरली 5 साल बाद देखेंगे। आप थोड़ी सी मैं ले चलता हूँ गुड़गांव आपको, डीएलएफ, राइट है ना। डीएलएफ एक फौजी, एक आर्मी ऑफिसर ने स्टार्ट किया, और आज डीएलएफ की क्या स्थिति है, आज गुड़गांव को नाम देने वाला डीएलएफ है। आज डीएलएफ में ले सकते हैं, आज 200 करोड़ की वहां फ्लैट बिकी है, 300 करोड़ की फ्लैट बिकी है, लेकिन अब इसके पहले क्या था, आज से 20 साल पहले 20 लाख में वही चीज मिलती है, सेम धुलेरा। लेकिन धुलेरा और गुड़गांव में बहुत अंतर है, वो ब्राउन फील्ड सिटी थी, दिस इज ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी, जहां पे हर चीज प्लान करके बन रहा है। वर्ल्ड वाइड स्ट्रक्चर, लंदन की तुलना, मॉरिशस की तुलना, आप जिसकी चर्चा कर रहे थे दुबई की चर्चा, वैसे उससे बढ़िया शहर बन रहा है। सर एक चीज जानना चाहूंगा सर, अक्सर जो है ना धुलेरा को लोग कंपेयर करते हैं दुबई से, राइट, कि दुबई में आज से 30 साल पहले रेगिस्तान था, कुछ भी नहीं था, जैसा आज धुलेरा है, यहाँ पे प्लॉट है, प्लेन जगह है, उसी तरह कल 30 साल पहले दुबई भी प्लेन जगह था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज 30 सालों में आज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई के अंदर, क्या आने वाले कल में धुलेरा में भी दुबई जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है? बेहिचक 4 बार बोलूंगा, बेहिचक। अच्छा, क्योंकि जो बुनियाद बताती है कि वो स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। राइट। जब टाटा जैसी बिग कंपनी ताइवान के साथ 91,000 करोड़, आइनॉक्स जैसी कंपनी 800 करोड़, आप देखो ना चल के वहां पे रिन्यू पावर से लेके हर चीज तो नेचुरली, क्योंकि वहां पे प्लान्ड है, आप अपने से कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल एरिया है, आईटी जोन्स है, रेसिडेंशियल एरिया, वो सब अलग अलग डिफाइंड है। ऐसा नहीं कि आप रेसिडेंशियल में इंडस्ट्रियल खड़ा करेंगे। सरकार का ऑलरेडी जो एसपीवी एक्ट की स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें यही तो डिफाइन किया गया। यस, हम भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कोलैबोरेशन में क्या होगी, 51% जो स्टैक होगा राज्य सरकार की होगी, जो लैंड प्रोवाइड करेगी, 49% फंडिंग सरकार कौन करेगी, भारत सरकार। तो बिना क्लैरिटी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब आप तुलना कर रहे हैं 2047 में विकसित भारत की, तो उसके लिए तो आपको विकसित एक प्लेस देना पड़ेगा, वो प्लेस है धुलेरा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस कंपनी ने दुबई को डेवलप किया, कौन सी कंपनी थी? देखिए, 2 कंपनी की नाम जानते हैं, हेल्क्रो और एकॉम। अच्छा, हेल्क्रो का अलग अलग काम था, जो कहीं पानी की, सीवेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, केबल की। एकॉम का अलग काम था। तो वो कंपनियां यहाँ पे आके अपनी उसको इनवाइट किया इंडियन गवर्नमेंट ने। अच्छा। यू कम, विजिट अस, यू डू, आई वांट लाइक दिस। उन्होंने सारी चीजें प्लानिंग करी, उसी में तो 2009 से 8 साल लग गए। ऑब्वियसली अगर वो कंपनी दुबई को डेवलप कर सकता है, तो वही कंपनी धुलेरा को डेवलप कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई जैसा ही होने वाला है। बिल्कुल, राइट। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आज दुबई के अंदर नॉर्मल, देखो पैसे वालों की तो कुछ नहीं, वो कहीं भी कुछ भी खरीद सकते, राइट, लेकिन एज ए नॉर्मल आदमी कभी दुबई में आज के डेट में कोई एक बिल्डिंग या एक फ्लैट लेने की कंडीशन में नहीं रहेगा, लेकिन 30 साल पहले हर लोग ले सकता था। तो आज के डेट में जिस तरह मैं एक मेरे बहुत विशेषज्ञ है और खास है जो बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाले हैं रियलिटर, उन्होंने एक क्वेश्चन कहा था कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए बताते हैं कि एक तो फ्रंटियर मार्केट होता है, एक इमर्जिंग मार्केट होती है। तो शायद आप भी सुने होंगे कि फ्रंटियर, तो मैंने उनका डिटेल्स लिया जानना कि फ्रंटियर मार्केट क्या होता है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि फ्रंटियर मार्केट जैसा गुरुग्राम एक टाइम फ्रंटियर मार्केट था, जहाँ पे जमीन की कीमत बिल्कुल जीरो थी, कुछ भी नहीं थी। आज जब डेवलप हो चुका है, तो वहाँ पे एक फ्लैट की कीमत 200 करोड़ है। तो यही फर्क होता है इमर्जिंग मार्केटिंग और फ्रंटियर मार्केट। तो हमें कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बताते हैं कि फ्रंटियर मार्केट करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन अक्सर लोगों का रहता है कि सब अगर इमर्जिंग मार्केटिंग है, तो अब हम करें क्या मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जिस तरह धुलेरा है, कि धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की फ्रंटियर मार्केट कल की इमर्जिंग मार्केट बनने वाली। इसके बारे में क्या कहना है? बहुत, मतलब ये क्वेश्चन तो इतना शानदार आपने किया, जो कि अमूमन लोगों का होता है और होना भी चाहिए। कारण यह है कि जब हम किसी भी चीज को बनते हुए देखते हैं, राइट, या उसकी जो इनिशियल स्टेज में आते हैं, तो नेचुरली इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि वहां पे आपको ज्यादा स्कोप मिलते हैं, कम पैसे लगा के आप अच्छे जमीनों को ले सकते हैं। और जैसे ही वो
कम्युनिकेशन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज एंड कंप्लीशन स्टेज में। कंप्लीशन मतलब आज दुबई इज इन कंप्लीशन स्टेज, राइट है, तो वी कैन नॉट एफोर्ड। राइट सर, कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी बहुत कम लोग एफोर्ड करते हैं, राइट, बट आज हमें थर्ड स्टेज कम्युनिकेशन स्टेज में है आज यहाँ पे। आज इसके पहले वाला स्टेज चला गया, राइट, उसके पहले वाला भी स्टेज चला गया, Right. क्योंकि जब प्लानिंग हुई थी लोगों ने ले लिया आज से 10 साल पहले उसको। आप कम्युनिकेशन स्टेज में भी अगर आप नहीं ले पाए हैं तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला। जो आपने बात करी अभी दुबई की, नहीं ले पाते हैं, नहीं तो ले नेचुरली पाते। यहाँ भी होने वाला है, वो तो डाउट ही नहीं है ना, बिकॉज Right. सरकार की प्लानिंग है ये। राइट राइट राइट, सही है। तो सर एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जिस तरह बता रहे थे कि यहाँ पे एक भी केबल ऊपर नहीं दिख रहा है, तो क्या यहाँ लाइट का कोई साधन नहीं है क्या? ओहो ग्रेट। देखिए क्या है ना, देखो, कभी भी यस, हाँ ठीक है, बाद में कभी भी कोई भी स्मार्ट सिटी बनता है ना, स्मार्टनेस दिखाई जाती है। यहाँ पे हर पोल पे देखेंगे वाईफाई कनेक्टिविटी, आपको 5G कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वाईफाई रहेगी बिल्कुल। जब तार ही बिछ जाएगा तो फिर वो ब्राउन सिटी में और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में अंतर क्या है? Right. जब यहाँ पे बता रहे हैं कि पूरा प्योर आपको हवा मिलने वाली है, आपको बिजली जो मिलने वाली है, जो आप चल के देखेंगे, जो कि मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इतना मेगावाट, 500 मेगावाट की बिजली यहाँ पे पैदा हो। किससे? जो हम बात कर रहे हैं सोलर से, जिसमें ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए कुछ, जहाँ पे 300-400 आज के डेट में मेगावाट बिजली मिल रही है यहाँ पे। राइट, तो उस जगह पे उस चीजों को डेवलप, तो तार की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट ये है कि देखो सर, मैं अक्सर जो चैलेंजेस आता है ना सर, तो वो एक चीज आता है कि वाटर सीवर का होता है, क्योंकि मुंबई अक्सर बारिश होती है तो उसमें लोग बम्बई डूब जाती है, सुनते दिल्ली में बारिश होती है 24 आवर तो दिल्ली डूब जाता है। ऐसा तो कल होने वाला नहीं है कि धुलेरा में बारिश हो तो धुलेरा डूब जाए। क्या बात है, ग्रेट क्वेश्चन बाय यू सर। क्योंकि देखिए ये जो स्मार्ट सिटी बन रहा है ना, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जो अभी आप 17 के बाद जो आपने देखा और आज जो आप आ रहे हो, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि उसी चीजों का तो ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा। फ्री डिगिंग जोन बन रहा है, केबल आपके नीचे से नीचे हो जाएगी, उस जगह को आपको वीडियो बनाएंगे, मैं लेके चलूंगा, ऑलरेडी तैयार है। अच्छा। आपको पानी का तो ऐसा यहाँ पे कैनाल बन रहा है जो अभी 6.5 किलोमीटर की झील पे ले चलेंगे, क्लियरली है आपको। तो मतलब एक होता है ना, आप सोच नहीं सकते हैं सपने में कि भाई कि ऐसा अपने दिल्ली मुंबई की आपने बात करी, जाते हैं गुड़गांव, अरे यहाँ खुदा हुआ है, परसों वहां खुदा हुआ है, 4 दिन बाद नो नेगेटिव। यही तो धुलेरा है। तभी तो हमारे जो फॉरेन लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, और तक आएंगे कैसे? जो दुबई में है, अगर दुबई से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर धुलेरा को नहीं दे पाए तो हाउ दे विल विजिट। सही बात है सर। एक चीज और जानना चाहूंगा सर कि जब इंडस्ट्री कोई डालते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है ना सर, कि उसके गवर्नमेंट अप्रूवल का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साल से 2 साल उसको अप्रूवल लगने में एक कंपनी को लग जाती है। तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल कोई यहाँ पे डालने वाला हो तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल का क्या प्रोसीजर है, वो हमारा व्यूअर जानना चाहेंगे। सुपर्ब। यहाँ पहले दिन से ही ऑलरेडी डिसाइडेड है। ओके। इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। अच्छा। उसमें कितना FAR होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, किस प्लेस में क्या बना सकते हैं, कितने फीट रोड पे मिलेगी, ऑलरेडी क्लियर है ये चीज ऑलरेडी। तभी तो इतने समय लगे हैं। और नहीं तो मैं आपको हमारे जो, मैं थोड़ी सी व्यूअर्स को एक पेज दिखाना चाहूंगा। अब मेरे पास एक पेज है रेसिडेंशियल, देखिए मैं अभी बात ही कर रहा था, तो इसमें ऑलरेडी अगर व्यूअर्स को मैं दिखाऊं, और तो इसमें क्लियरली मेंशन है सरकार के द्वारा। अच्छा। कि रेसिडेंशियल जोन में आप क्या क्या बना सकते हैं, किस जगह पर रेसिडेंशियल जोन बनेगी, वो एरिया कौन सा होगा। तो यहाँ पे कोई मतलब इसकी चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लान अप्रूव्ड है, पास्ड है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो एक चीज बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है कि फायर का। तो फायर का ऐसा कुछ सेफ्टी सिस्टम है क्या? ओहो क्या ग्रेट क्वेश्चन आपने पूछा। इतनी ग्रेट क्वेश्चन तो मैं चाह रहा था कि आपको कब पूछेंगे, और मैं सब सारी चीजों का जवाब ऑथेंटिकेशन के साथ दूंगा। हमारी जो 11 गैरेज का ना फायर स्टेशन, देखिए ये मैंने नहीं बनाया है, भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ चीज है, जो अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंप्लीटेड भी दिखाऊंगा। थोड़ा लाएं इधर। एक एक चीज का ख्याल रखा गया है जो ऑनगोइंग, अभी आप चल के ग्राउंड पे देखेंगे जो चल रहा है। एक जगह कहीं भी अगर स्नैग भी है ना, स्नैग, तो कैसे अलार्म बजता है, ABCD बिल्डिंग वाले, ABCD बिल्डिंग वहां पे काम करेगी। सुना हूं कि ऐसा अलर्ट होता है कि ऑफिस वाले को पता नहीं होता है कुछ यहाँ पे फायर हो गया, ABC वाले को पता चल जाता है पहले। यस, तभी तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, हर चीज का कनेक्शन नीचे से है। यहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है ना, तो वहां पे दिख रहा है बड़े बड़े उसमें कि किसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, जीजे ये गाड़ी यहाँ खड़ी है।
तो आपको हमारे दूसरे को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? जिसको कंसर्न पॉइंट टू पॉइंट, दूसरे को क्या मतलब है? दूसरे शहर में धक्का लगा, अरे आ रहा है, 5 लोग उधर से गाड़ी लेके आए, पता ही नहीं चलेगा। सही बात है सर, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, हर क्वेश्चन का आपने बेबाकी से जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा। एक चीज और सर जानना चाहूंगा कि सर इंडस्ट्रीज में यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज आएगी राइट, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल लोग भी आएंगे, करेक्ट। रेसिडेंशियल आएंगे तो रेसिडेंशियल का डेवलपमेंट होगा। अगर कोई व्यूअर या कोई इन्वेस्टर अगर चाहते हैं कि हमें रेसिडेंशियल में प्लॉट खरीदना, तो क्या उसके लिए अलग जोन बना है क्या? मैं कितना अच्छा लग रहा है आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। फर्स्ट डे इटसेल्फ से ये जो जमीनें मिलेंगी DSIR के अंदर, वो क्लियरली है कि ये पीला कलर का बना हुआ है, भारत सरकार ने बनाया, ये रेसिडेंशियल ही है। ये IT जोन ही है रेड कलर का। ये जो ब्लू है अलग अलग दर्शाया गया है। और मैं आपको एक बार और, आपने पूछ ही दिया तो लकीली मेरे हाथ में सरकार की जो प्रेजेंटेशन है मैं हाथ में लेके ही रखा हूँ। तो एक बार व्यूअर को ये भी दिखाना चाहूंगा, जो आपने क्वेश्चन पूछी कि उसका रिप्लाई और कितना आसान तरीके से और कितना बढ़िया है कि हम अलग अलग जोन्स में जो काम कर रहे हैं धुलेरा SIR में, वो ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है कि यस ये कलर है तो ये SIR में हमारा रेसिडेंशियल है, ये कलर है तो हमारा इंडस्ट्रियल है, ये कलर है तो हमारा IT जोन है। ये देखिए 3 जोन, किसी भी शहर में 3 जोन होता है ना। देखिए मैं वो बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट में क्या है अपने रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड मल्टीपर्पज कमर्शियल। तो जो भी यहाँ जमीनें बिकती है उसकी ऑलरेडी मेंशन रहती है। अच्छा, आप वहां लेंगे तो रेसिडेंशियल जोन में क्लियरली मेंशन है, जैसे रेसिडेंशियल में आप क्या क्या बना सकते हैं, सिनेमा हॉल, रिटेल मॉल, पेट्रोल, CNG, LPG, ये सारी चीजें बना क्लियरली।